आया है। हर एक दिन प्रभु हमें संभालते हैं। दुर्घटनाग्रस्त संसार में हम रहते हैं, लेकिन प्रभु हमें संभालते हैं। अभी तक प्रभु ने हमारी सहायता की, हम प्रभु को धन्यवाद दें। आज की मीटिंग में जुड़ी हुई सभी बहनों को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मीटिंग का क्रम इस प्रकार होगी। सिस्टर लता रवि कुमार आसाम प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगी और परमेश्वर की नाम की महिमा के लिए सिस्टर फैबा अभिलाष कटनी एक गाना प्रस्तुत करेंगे। आज की वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर गिफ्टी दानियल केरला प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की वचन की सेवकाई सिस्टर सुसन जेम्स भोपाल के द्वारा की जाएगी। वचन की सेवकाई के बाद सिस्टर शेरली उन्नकृष्णन बालोद प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। आज की हमारी बाइबल किस उत्पत्ति 42 अध्याय के आधार पर होगी। सिस्टर लीजी तोपल बाइबल किस ले लेंगे और सिस्टर वत्समा वर्गीस इंदौर प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगे। हम सभी बहन लोग प्रार्थना पूर्वक प्रभु की उपस्थिति में बैठे, प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर लता रवि कुमार प्रार्थना करके मीटिंग शुरू करेंगे। उन सभी बहनों से नम्र निवेदन है, जब आप लोग प्रार्थना करते हैं अपने वीडियो भी ऑन करने के लिए कोशिश कीजिए। आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान, अत्यंत महान, सच्चे और जीवित परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद स्तुति करते हैं। आपका महान प्रेम और अनुग्रह और कृपा के लिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। ओ सर्वशक्तिमान परमेश्वर का उपस्थिति में बैठने का आपका अनुग्रह हमारे जीवन में दिया है, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। पिछले हर एक प्रभु जी सालों में इस प्रभु जी मीट माध्यम का द्वारा मीटिंग चलाने के लिए आपने अनुग्रह किया, धन्यवाद करते हैं। उसका पीछे में जो कुछ प्रभु का सेवकाई किया है प्रभु जी, सबका ऊपर आपका आशीष हो, अनुग्रह हो प्रभु जी। विशेष रूप से आज का मीटिंग के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। जो लोग प्रभु जी इकट्ठा हुआ है सबको आप आशीष दे प्रभु जी। जो आने वाला है उन लोग का ऊपर भी आपका दया हो प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए प्रभु जी। बहन जो वजन देते हैं प्रभु जी, बहन का ऊपर आपका आशीष बहुतायत से हो। जो प्रार्थना में जो अगुवाई करते हैं सिस्टर गिफ्टी डैनियल के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, और सिस्टर शर्ली उन्नीकृष्णन के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं और प्रार्थना और विनती करते हैं प्रभु जी। और जो गाना गाते हैं सिस्टर फैबा अभिलाष के लिए हम प्रार्थना और विनती करते हैं, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। उनका भी ऊपर आपका आशीष हो। प्रभु का सेवकाई हम हर एक को प्रभु जी आपने जो नियुक्ति किया ठीक तरह से करने के लिए आपका शक्ति और सामर्थ्य और अनुग्रह हो। आपका उपस्थिति हमारे साथ हो प्रभु जी। आपका शांति और अनुग्रह हम प्राप्त करते हुए हमारे जीवन में आत्मिक बढ़ोतरी होने के लिए आप सहायता करिए प्रभु जी, हम आपसे विनती करते हैं। और सिस्टर सुसन जेम्स को विशेष करके आपका हाथों में समर्पण करते हैं। बहुत दिनों से सिस्टर ने प्रभु जी जो वजन का सेवकाई के लिए प्रभु जी आपका ऊपर भरोसा आश्रय करते हुए प्रभु जी वो प्रिपेयर किया है प्रभु जी। हम हमारा तरफ जो पहुंचने के लिए, हमको समझने के लिए और हमारा जीवन का कमी कटियों को ठीक कराने के लिए और आपका और निकट होने के लिए प्रभु जी, हम हर एक को आप सहायता करिए प्रभु जी। हम सब प्रभु जी अंतिम दिनों में है, लेकिन हम प्रभु जी आपका वचन हमको शक्ति देता है, प्रबल करते हैं प्रभु जी, इसलिए हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और जो बाइबल कुछ लेते हैं सिस्टर लिजी तोपिल के लिए, और क्लोजिंग प्रेयर जो लेते हैं सिस्टर वलसमा वर्गीस को भी आपका हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। इससे बगाई प्रभु जी बहुत दिनों से ऐसे प्रभु जी इसी दीदी से ठीक से होने के लिए आपने आज तक आपने सहायता किया। सिस्टर मर्सी बेनी को भी आपका हाथों में समर्पण करते हैं प्रभु जी। सब कुछ प्रभु जी आपका अनुग्रह का कारण होने के लिए सहायता करें प्रभु जी। आपका नाम का महिमा हो प्रभु जी। हर एक को आपका हाथों में समर्पण करती हो। स्तुति महिमा आपको देते हुए छोटी सी बिंदी और प्रार्थना धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के मीठ और पवित्र नाम में अर्पण करती हूँ। आमीन। आमेन आमेन। धन्यवाद सिस्टर। परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए सिस्टर फैबा अभिलाष एक गाना प्रस्तुत करेंगी। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। परमेश्वर के महिमा के लिए एक गीत गाना चाहती हूँ जिसका बोल है, जग ज्योति तो उतरा अंधकार में। जग ज्योति तू उतरा अंधकार में, तूने मेरी आंखें खोल दी। खूबसूरती तुझे चाहे पूरे दिल से, आशा जीवन तेरे संग की।
आराधना करो, सर को में झुकाओ, यीशु प्रभु तू है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अद्भुत मुझको। राजा आनंद तू सबसे है ऊंचा, महिमा में विराजमान। नम्र होकर आया, जिस संसार को बनाया, उसमें प्रेम के खातिर हुआ गरीब। आराधना करो, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अद्भुत मेरे लिए। मैं कभी न जानू दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के, मैं कभी न जानू दाम मेरे, पाप सूली पर चढ़ाने के। आराधना करो, सिर को मैं झुकाऊं, यीशु सिर्फ तू है मेरा खुदा, तू है अति सुंदर, तू है अति योग्य, तू है अति अद्भुत मुझको। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। धन्यवाद फेबा, इस सुंदर गाने के लिए हम प्रभु को धन्यवाद दे। हमारे प्रभु आराधना के योग्य है। प्रभु ने हमारी आंखों को खोला है, अंधकार से प्रभु ने हमें ज्योति में लाया है। उस प्रभु की वंदना करे, आराधना करे और उसके नाम की महिमा हो। अब वचन की सेवकाई के लिए सिस्टर गिफ्टी दानियल प्रार्थना में अगुवाई करेंगी। सबको जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, नया दिन के लिए धन्यवाद, स्तुति, प्रशंसा, तारीफ करते हैं, आपके सम्मुख दंडवंद करते हैं। प्रभु जी, आप महान परमेश्वर हैं। हमारे पापों के लिए कलवरी क्रूस पर अपने आप को आपने बलिदान दिया। इस दिन भी प्रभु आपके सम्मुख आकर आपको स्तुति, प्रशंसा, तारीफ और हमारे प्रार्थनाएं, विनती सब समर्पण करने के लिए आपने सहायता, मदद किया। धन्यवाद करते हैं। विशेषकर मर्सी सिस्टर को आपने ये मीटिंग संचालन करने के लिए आपने सहायता की। धन्यवाद करते हैं। सिस्टर फेबा को एक सुंदर गीत प्रस्तुत करने के लिए आपने सहायता की। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आज के मीटिंग में जो सिस्टर्स सेवकाई करते हैं सब पर आपकी आशीष हो। कोई नेटवर्क इश्यू ना हो। विशेषकर प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आपके आज के वचन के सेवकाई के लिए। सिस्टर सुसन जेम्स को आपके हाथ में सौंप देते हैं प्रभु जी। पवित्र आत्मा में भरपूर होकर आपके वचन बांटने में सिस्टर को सहायता, मदद कीजिए, ताकि हम सब सुनकर आपके रास्तों पर चलने वाले हो सके, हमारे जीवन में वो प्रैक्टिस करने वाले हो सके प्रभु जी, अमल करने वाले हो सके प्रभु जी। हमारे प्रार्थना सुना। धन्यवाद करते यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगते, सुनो और ग्रहण कीजिए स्वर्गीय पिता, आमीन। आमीन। धन्यवाद सिस्टर। अभी वचन की सेवकाई का समय है, इसके लिए मैं सिस्टर सुसन जेम्स को स्वागत करती हूँ। जिस प्रकार सिस्टर ने प्रार्थना में याद किया, केवल हम सुनने वाला नहीं है, उसके अनुसार चलने के लिए हम अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करते हुए हम प्रभु के वचन के सामने बैठे। प्रभु हमारी सहायता करे। सेवकाई के लिए सिस्टर को मैं स्वागत करती हूँ। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह। आज प्रभु के नाम की महिमा होवे। आज इस नया साल में एक बार और आप लोगों के सामने प्रभु के वचन को लेकर आने के लिए प्रभु ने मुझे एक और अवसर प्रदान की। इसलिए मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ। साथ ही साथ सिस्टर मोती को भी मैं धन्यवाद देती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा और एक बार और
ये मौका मुझे दिया कि प्रभु के वचन से मैं बांट सकूं। और सभी बहनों को भी मैं धन्यवाद देती हूँ जिन्होंने मुझे पिछले दिनों में प्रार्थना मेरे लिए प्रार्थना की, और आज भी आप सभी का प्रार्थना की मुझे ज़रूरत है, क्योंकि जिस विषय के ऊपर मैं बोलने वाली हूँ, जो कि पिछले दिनों में मैंने मनन किया, और प्रभु की सहायता से, उनके अगुवाई से जो मुझे सीखने को, समझने को और महसूस करने को मिला, वो आप लोगों के साथ मैं बांटना चाहती हूँ। इसके लिए मुझे प्रार्थना की ज़रूरत है, क्योंकि मैं अकेले ये नहीं कर सकती। प्रभु की सामर्थ्य चाहिए, अगुवाई चाहिए, और इन वचनों के द्वारा प्रभु की महिमा भी होवे, ये मैं चाहती हूँ। इसलिए आप सब प्रार्थना के साथ बैठे। आज का हमारा विषय है सहनशीलता, यानी इस इंग्लिश में इसको एंड्योरेंस, स्पिरिचुअल एंड्योरेंस, आध्यात्मिक एंड्योरेंस कहते हैं। सॉरी, इंग्लिश में उसको स्पिरिचुअल एंड्योरेंस और हिंदी में उसको आध्यात्मिक सहनशीलता कहते हैं। ये सहनशीलता शब्द जो है, मैंने उसको गहराई में समझने की कोशिश की, और बाइबल में अलग अलग संस्करणों में, अलग अलग ट्रांसलेशंस में इस एंड्योरेंस शब्द या ये सहनशीलता शब्द का समान अर्थ का प्रयोग किया गया है। तो उसमें हम मनन करेंगे। उसके पहले हम कुछ आयतें, कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। हम पढ़ते हैं इब्रानियों की पत्री, उसके 12 अध्याय, उसका पहला 4 पदों को हम पढ़ेंगे। इब्रानियों अध्याय 12, उसका पहला 4। इस कारण जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं, तो आओ हर एक रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप को दूर करके वो दौड़ जिसमें हमें दौड़ना है, धीरज से दौड़े, और विश्वास की कर्ता और सिद्ध करने वाला यीशु की ओर ताकते रहें, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था, लज्जा की कुछ चिंता ना करके क्रूस के दुख को सहा, और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। इसलिए उस पर ध्यान करो जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। तुमने पाप से लड़ते हुए उससे ऐसी मुठभेड़ नहीं की कि तुम्हारे लहू बहा हो। उसके 11 पद को पढ़ेंगे पहले। वर्तमान में हर प्रकार की ताड़ना आनंद की नहीं पर शोक ही की बात दिखाई पड़ती है, तो भी जो उसको सहते सहते पक्के हो गए हैं, बाद में उन्हें चैन के साथ धार्मिकता के प्रतिफल मिलता है। और 10 के 36 भी पढ़ेंगे। इब्रानी 10 की 36। क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। एक और भाग पढ़ेंगे, याकूब की पत्री, उसके पहला अध्याय, उसके 2 से 4। हे मेरे भाइयों, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षाओं में पढ़ो, तो इसको पूरे आनंद की बात समझो, ये जानकर कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो, कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ, और तुम में किसी बात की घटी ना रहे। 12 से 14 तक पढ़ेंगे। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है, क्योंकि वो खरा निकलकर जीवन का वो मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम करने वालों से की है। जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, और ना वो किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खींचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। तो इसमें हम बार बार धीरज शब्द हम देखते हैं। धीरज से दौड़ो, और दुख सह लिया, इतना बड़ा दुख सह लिया, इतना विरोध सह लिया, और परीक्षाओं में स्थिर रहो और सह लो। सहने की बात भी कहा है। ये इंग्लिश में
कहीं जो जैसे मैंने पहले कहा है, कई ट्रांसलेशंस में उसको NIV में उसको परसिवियरेंस लिखा, स्थिर रहने के लिए, स्थिरता से दौड़ो। मलयालम में उसका अर्थ और ठीक बैठता है, स्थिरता, स्थिरतयोड़ ओड़। तो धीरज के साथ हमें दौड़ना है, स्थिरता के साथ दौड़ रहना है और स्थिर रहना है, उस दौड़ में हमें स्थिर रहना है और सहना। तो ये सहनशीलता हमें इस गुण जो इंड्योरेंस जो हम देखते हैं, वो मलयालम में जो आत्मा का फल का 14 गुण हम देखते हैं। दीर्घ क्षमा, क्षमा, पेशेंस, धीरज, धीरज को इंग्लिश में पेशेंस कहते हैं। और क्षमा, क्षमा क्या होता है, हम कब तक, कहाँ तक हम क्षमा करते हैं, इसके बारे में हम देखते हैं। और ब्लेस्ड इज द मैन हु एंड्योर्स टेम्पटेशंस एंड ट्रायल्स। और ये जब हमारे जीवन में होता है, हमारे हमारे मसीह जीवन में एक दौड़ है। और इस मसीह जीवन में जब हम रहते हैं, हम जीते हैं, तो हमें हमारे जीवन में जो भी परीक्षाएं आते हैं, वो जब आते हैं तो याकूब कहता है उसको आनंद की बात समझो। कैसे हम समझेंगे? तो परीक्षाएं एक विश्वासी के जीवन में, परीक्षाएं तो हमारे 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 हर एक के जीवन में होता है, परीक्षाएं आती रहती है। लेकिन एक विश्वासी के जीवन में जो परीक्षाएं दो तरीके की होते हैं। एक तो जो हमने याकूब की पत्री में जो पढ़ा, जो अपने ही अभिलाषाओं से खींचकर जब जाते हैं, अपने शारीरिक लालसाओं में फंसकर ये सांसारिक बातें हमारे जीवन में आते हैं, तो हम विश्वास में कमजोर पड़ के प्रभु से दूर हो जाते हैं। लेकिन हम उसकी क्षमा याचना करके हम वापस आते, तो वो हमें रिइंस्टेट करते हैं। और दूसरे परीक्षा है जो ताड़नाएं जो प्रभु देते हैं। हम जो इब्रानी की पत्री जो हमने पहले पढ़ा था, उसके 9 से जब हम पढ़ेंगे, हम ये बातों को समझते हैं कि जैसे माता पिता अपने बच्चों को समझाते हैं, डांटते हैं, ये उद्देश्य से नहीं कि वो नाश हो जाए, हाँ, ये उद्देश्य से उसको करेक्ट कर लेते हैं, उनको अनुशासित करने के लिए, उनको डिसिप्लिन करने के लिए उनको ताड़नाएं देते हैं। और वैसे हमारे जीवन में भी, हमारे जो जीवन के जो अपवित्रता या अशुद्धता को दूर करने के लिए भी हमारे जीवन में ताड़नाएं देती है। हमें खुद दूसरों को दोष देने से नहीं, खुद हम अपने आप को जांचना है, परखना है, किस वजह से हम इस स्थिति में अब गुजर रहे हैं। ये अपने आप को परखने की जरूरत है। तो हम दुख में आनंद मगन हो, ऐसे करके वे हम पढ़ते हैं। तो हम इन तीनों शब्द जो है, पेशेंस, परसिवियरेंस और एंड्योरेंस, धीरज, स्थिर रहना और सहना, ये तीनों में थोड़ा थोड़ा फर्क है। वो यदि हमें समझना है तो उदाहरण के तौर पे पेशेंस यानी धीरज। हम टिकट काउंटर्स के सामने, चेक इन काउंटर्स के सामने या बैंक में सब हम क्यू का पालन करते हैं, लाइन में खड़े रहते हैं, बहुत बेसब्री से हम इंतजार करते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य, हमारी बारी जब आएगा, हमारे कार्य का प्राप्ति होगा, ये हमारा, हाँ, ये सोच के हम बेसब्री से हम इंतजार करते हैं, पेशेंटली वी वेट। तो इसके बीच में कोई घुसाते हैं या कोई लाइन तोड़ते हैं, तो हमारा पेशेंस वहां खत्म हो जाते हैं। हम पेशेंस खोने का एक अवसर वहां होता है। तो हमारे जीवन में जब हम धीरज से दौड़ते हैं, विश्वासी लोग सब धीरज से दौड़ते हैं। धीरज रखना है, हमें संयम रखना है, और धीरज से दौड़ना है। वेटिंग इज नेवर वेस्टिंग, ऐसे हम पढ़ते हैं। तो ऐसे दौड़ते समय, ऐसे हम आगे बढ़ते समय, हमारे जीवन में भी ऐसे, जैसे हमने पढ़ा, रोकने वाली वस्तु या उलझाने वाले पापों का सामना करना पड़ता है, और हमारे उस धीरज का भंग होता है, हम निराश हो जाते हैं। जैसे जिस
विषय के लिए हमने प्रार्थना में लगे हैं, हम प्रार्थना करते हैं, उस प्रार्थना के उत्तर जब हमें नहीं मिलता है, और जो जिस कार्य जो हमने प्रभु के नाम से शुरू किया उसके लिए भंग कोई रोकता है, कुछ में रुकावटें आते हैं, तो हम निराश हो जाते हैं, कुड़कुड़ाने लगते हैं, निराश हो जाते हैं। तो लेकिन प्रभु का वचन ये हमें समझाते हैं कि उसमें हमें स्थिर रहना है। ये परीक्षाएं हमें आते रहते हैं, हर एक परीक्षाओं में हमें प्रभु के सामने रखना है, उस वक्त हमें जांचना है और प्रभु से हमें माफी मांगना है, तो माफी मांगना है। और जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं, हो सकता है जिस जिस अवस्था से हम गुजर रहे हैं, प्रभु को और हमें उपयोग में लाना चाहते हैं, इसके लिए भी परीक्षाएं ताड़नाएं हमें प्रभु देता है। तो इसलिए हमें पहले उसको समझना है और हमें फाइंड आउट करना है क्या, क्योंकि प्रभु के ज्ञान के बिना हमारे जीवन में कुछ नहीं होता, ये हमें समझना है। और कुछ ना कुछ कारण से ही हमारे जीवन में ये परीक्षाएं आती है, और परीक्षाएं हमारे दुख, हमारे सहने से बाहर कभी प्रभु देता नहीं है, ये भी हमें अच्छी तरह समझना है। अब नेक्स्ट है परसिवियर, स्थिरता से हम कैसे दौड़ेंगे, उसके लिए एक उदाहरण एक खिलाड़ी के बारे में हम समझते हैं। एक खिलाड़ी वो उसका अंतिम लक्ष्य है ओलंपिक्स में मेडल पाना। हर एक खिलाड़ी अपने उस खेल के प्रति इतना निष्ठा और इतना जुनून रखते हैं कि वो जो भी पराजय का सामना करने के बावजूद भी वो उसमें स्थिर रहते हैं, निरंतर परिश्रम करते रहते हैं। जरूरी नहीं है कि उसको हर बार विजय वो पाए या उसको वो प्राइज मिले, ऐसा नहीं है। तो हमारे जीवन में भी हम क्यों दौड़ेंगे, हम ऐसे स्थिर कैसे रह सकते हैं? आने वाला हमारा जीवन को देख के, आने वाला हमारा जीवन क्या है? अनंत जीवन, जो प्रभु के साथ का जो जीवन, केवल यही हमें आगे बढ़ाते हैं। ये हमारे जीवन में जो कष्ट आते हैं, दुख आते हैं, हमें विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, पराजय आते हैं, विफलताएं आती हैं, बीमारियां आती हैं, नष्ट का सामना करना पड़ता है, आर्थिक व्यवस्था या अवस्था की सामना करना पड़ता है, कुछ भी हो, लेकिन हमें उसमें बिना बुड़बुड़ाए, बिना कुड़कुड़ाए हमें आगे बढ़ना है। ये खिलाड़ी पहले उसका स्टेट लेवल में वो भाग लेता है, फिर नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल, फिर फाइनल उसका जो अंतिम लक्ष्य रहता है वो ओलंपिक्स, जो 4 साल में एक बार आता है। तो हम भी उस लक्ष्य, हमारे लक्ष्य क्या, जैसे प्रेरित पौलुस ने कहा, जो पीछे का सब छोड़ के आगे के लिए हम दौड़ते हैं, क्योंकि जो भी हमारे जीवन में आए वो हम सह लें। ये सहनशीलता हमें एक यूं ही नहीं मिलती, ये परीक्षाएं बार बार हमारे जीवन में आते हैं तो ही हम ये सीखते हैं। ये सहन शक्ति हमें जब आते हैं तो वो हमें, जैसे हमने इब्रानी में पढ़ा, सहते सहते पक्के हो जाएंगे, तो फिर वो हम आनंद की बात समझेंगे। तो ये हमारे जीवन में प्रभु चाहते हैं कि हम भी इस सहनशीलता सीखो, हमारे जीवन में इस गुण लाए, हम उसके लिए परिश्रम करें, प्रयत्न करें, है ना, जो हमारे आने वाला कल को सोचकर। अभी का जो क्लेश और कष्ट, जो बीमारी, जो भी अवस्था है, विपरीत परिस्थितियां हैं, वो हल्का सा क्लेश, ऐसे हम पत्रियों में पढ़ते हैं, हल्का सा क्लेश है, थोड़ी देर के हल्का सा क्लेश, ऐसे करके बोला है। और कुछ दिनों के, कुछ समय के ये क्लेश, ये दुख उठा लो, सह लो, ऐसे करके हमें वचन सिखाते हैं। और सहनशीलता शब्द जहाँ पर जितने बार आते हैं, उसमें 2-3-4 बार आते हैं बाइबल में, वह ये है कि मैं निकाल के पढ़ने के लिए समय नहीं, मैं आगे बढ़ती हूँ। कुलुसियों की पत्री उसके 3 के 12 से 12-13 हम पढ़ते हैं, तो यहाँ स्पष्ट कहा है कि परमेश्वर के चुने हुए लोगों के रूप में एक दूसरे के प्रति सहनशीलता रखो। और इफिसियों की पत्री 4 अध्याय में हम पढ़ते हैं, यहाँ प्रेम में एक दूसरे के साथ सहनशीलता और धीरज रखने का निर्देश कहा गया है। और पहली कुरिन्थी 13 अध्याय हम जानते हैं प्रेम के बारे में जो वर्णन करते हैं, तो प्रेम सब कुछ सहते हैं, इसलिए वो धीरजवंत है, ऐसे हम पढ़ते हैं। और रोमियो की पत्री उसके 2 अध्याय 4 में हम पढ़ते हैं, परमेश्वर की भलाई और सहनशीलता का उल्लेख वहां पर भी किया है।
और उस ये मनुष्यों को उसको पश्चाताप की ओर आह्वान करती है। और पहली कुरिन्थी उसके 10वां अध्याय उसके 13 में लिखा है, परमेश्वर द्वारा विश्वासियों को उनकी सामर्थ से अधिक परीक्षा ना होने देने, जैसे मैंने पहले बोला, सहने के बाहर वो परीक्षा नहीं देते हैं। यदि देते भी है तो उसके लिए उसको बाहर आने का, उससे जीतने का रास्ता भी प्रभु हमें देता है। तो हमें ये सहनशीलता हमने कैसे आएंगे? हमने जो 12 अध्याय में जो पढ़ा है, विश्वास वीरों के जो लिस्ट दिया हुआ 11 अध्याय में, इब्रानी 11 अध्याय में, इतना ऐसा बड़ा बादल हमको घेरे हुए हैं। हम उनके जीवन से, लिस्ट में जो कहा गया है, लिस्ट में जितने भी लोगों के नाम बोला गया है, उनके जीवन में उन्होंने ये सहनशीलता सीखा है और उनको प्रभु कुछ कार्य प्राप्ति करने के लिए उनको उपयोग में लाया है। हम अभी बाइबल क्विज के लिए हम यूसुफ के बारे में हम पढ़ते रहते हैं। तो यूसुफ के बारे में जब हम पढ़ते हैं, हम जान गए कि बचपन से उसको विरोध सहना पड़ा, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से उन्होंने विरोध सहा। उनको कई बार परीक्षाएं भी आए उनके जीवन में, लेकिन वो डटे रहे, बिना कुड़कुड़ाए, बिना किसी विरोध के वो डटे रहे और उसमें वो कायम रहे अंतिम समय तक। तो हम जब हम मसीह जीवन में ऐसे दौड़ हम आगे बढ़ते हैं, केवल एक ही आशा हमारे सामने है, उसको देके हम आनंदित इधर इस दुनिया में हम जैसे भी हो, हमारे परीक्षाओं में हो, हम बीमारियों में हो, कष्टों में हो, क्लेशों में हो, दुखों में हो, हम उसको आनंद समझ के हम सह सकते हैं। ये बाइबल हमें सिखाती है। तो हमारे तो ये और भी कई वीरों के बारे में हम पढ़ते हैं। अब्राहम के बारे में हो या हन्ना के बारे में हो या शद्रक, मेशक, अबेदनगो, डैनियल, अय्यूब, सबके बारे में हम ये देखते हैं कि उनके जीवन में धीरज रखा उन्होंने, सहनशीलता, और प्रभु को देख के वो प्रभु के संग चल रहे थे और प्रभु उनके संग रहते थे और उनको विजय बनाते थे। तो वैसे हम भी इस सहनशीलता को सीखने के लिए केवल प्रभु के जो हमारे प्रभु यीशु मसीह का उदाहरण सबसे परफेक्ट है हमारे लिए, क्योंकि जैसे हमने पढ़ा, उस सिद्ध करता, विश्वास में हमें आगे बढ़ाने वाला, वो सिद्ध करने वाला हमारा केवल प्रभु यीशु मसीह है। तो उसमें क्यों हमारे प्रभु ने क्यों इतना दुख सहा, क्यों सहा उन्होंने? उनके आने वाला आनंद, जो आनंद उसके आगे धरा था। हम इस इब्रानी की पत्री में उसके 2 अध्याय हम उसमें पढ़ते हैं, 10वां आयत में पढ़ते हैं, जो 9 से हम पढ़े, पर हम यीशु को जो स्वर्गदूतों से कुछ ही कम किया गया था, मृत्यु का दुख उठाने के कारण महिमा और आदर का मुकुट पहने हुए दिखते हैं, ताकि परमेश्वर के अनुग्रह से वो हर एक मनुष्य के लिए मृत्यु का स्वाद चखे। क्योंकि जिसके लिए सब कुछ है और जिसके द्वारा सब कुछ है, उसे यही अच्छा लगा कि जब वो बहुत से पुत्रों को महिमा में पहुंचाए, तो उनके उद्धार के कर्ता को दुख उठाने के द्वारा सिद्ध कर। देखिए, पिता परमेश्वर को यही भाया कि वो उनके पुत्र उस मृत्यु को पूरे सहे, उस क्रूस के उस दुखों को उठाए और मानव जाति के पापों को उठाकर उस क्रूस में चढ़े। ये प्रभु परमेश्वर को भाया। तो वो आगे वाला आनंद धरा था। वो क्या है, अनेक पुत्रों को वापस पिता से मिलवाने के लिए ये अवश्य था, इसलिए उनको ये अच्छा लगा कि अपने पुत्र वो दुख सहे। तो हम प्रभु को देखते हैं, एक निष्पाप व्यक्ति, उसके ऊपर उसको पाप बनाया गया। हम हमेशा जब हम दुख में रहते हैं, क्लेश में रहते हैं, दर्द सहते हैं, तो हम उनके उन दुखों को जब हम स्मरण करते हैं, तो ही हमारे मन में हम शांति पाते हैं। हमको सहने की शक्ति उन्हीं से मिलते हैं। और उन्होंने क्यों ये सब दुख सहा? ये जैसे एक मैंने जो बोला है, आने वाला आनंद, उन मानव जाति के उद्धार के लिए, उनको अनंत जीवन देने के लिए है। और
दूसरा है, उन्होंने अपने पिता के महत्व, जो जो महिमा है, वो लोगों के बीच में उन्होंने लोगों के सामने प्रकट किया। हाँ, और तीसरे ये है कि परमेश्वर की इच्छा पूरी। हाँ, हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करना है। कभी कभी हम हमारी इच्छा के अनुसार हम चलने वाले होते हैं, कभी हमारे जीवन में परीक्षाएं आते हैं, लेकिन कब हम परमेश्वर की इच्छा क्या है मेरे प्रति, ये जानने के लिए हम हमेशा कोशिश करते रहना है और हमें जानना है। और जिस परिस्थिति से हम गुजरते हैं, उस वक्त हम अपने आप को पूछते हैं, अपने आप को खोजते हैं और परखते हैं, जांचते हैं, और हमें उसका उत्तर मिल जाते हैं। और उस परिस्थितियों से प्रभु हमें पार कराते हैं, उस विजयी बनाते हैं, और हम स्थिरता स्थिरता के साथ जब हम दौड़ते हैं, बार बार ये परीक्षा हमारे जीवन में आते हैं, हमारे अंदर की जो अशुद्धता है उसको हम निकाल देते हैं, हम दूर करते हैं, और वो आनंद की बात हम समझते हैं। फिर उन्होंने क्यों ये सहनशीलता सहना क्रूस की उस मृत्यु को, भविष्यवाणी जो किया था, भविष्यवक्ताओं ने जो भविष्यवाणी की थी, उसके सारे जो वचनों को उनके मृत्यु के साथ पूरा हुआ। और पढ़ते हैं हम यशायाह में, हम पढ़ते हैं 53 में, हम पढ़ते हैं उस मृत्यु के इसमें भी उसका उल्लेख है। और हमारे सारे पापों को, हमारे दुर्बलताओं को प्रभु ने अपने ऊपर उठा लिया। हमारे सहने से पहले हमारे प्रभु उनके ऊपर ये सारे दुख, सारे कष्ट, सारे क्लेश, शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे जो भी पीड़ाएं हैं, उन्होंने ऑलरेडी सह लिया है। तो ऐसा एक व्यक्ति के और जब हम ताकते रहेंगे, तभी हमें इस सहनशीलता का गुण हम में आ जाएंगे। और जरा आप सोच के देखिए, परमेश्वर की इच्छा जब पूरी करने के लिए, मैं समझती हूँ जब गत्समना वाटिका में जब वो 3 बार उन्होंने अपने पिता से याचना की, पिता हो सके तो ये कटोरा मुझसे टल जाए, लेकिन मेरी इच्छा नहीं परंतु आपकी इच्छा पूरी हो। उस वक्त उनको वो वहां पर हम पढ़ते हैं, उनके मन जी घबरा गया था, उनके प्राण निकला जा रहा था, और शिष्यों के साथ वो प्रार्थना करने के लिए गए, ये सोच के शिष्य अपने साथ देते हुए, तो वो नींद में पड़ गए। हाँ, और अकेला वो अपने पिता से वो उनके लिए उस शक्ति, सहने की शक्ति पाने के लिए वो पिता से मांगते हैं। तो मैं समझती हूँ पिता ने ऐसे उनको सांत्वना दी होगी। देखिए, हमने अदन के वाटिका में हमने कितने प्यार से, कितना कितना प्रेम से हमने अपने स्वरूप में, अपने समानता में इस मनुष्य को बनाया, और मनुष्य को शैतान ने बहकाया, वो पाप में फंस गया और हमेशा हमेशा उस शैतान के चंगुल में चले गया। और उनको वापस लाने के लिए, मेरे साथ बिठाने के लिए तुम्हें ये क्रूस के मृत्यु को सहना होगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ, मैं देता हूं तुम्हें उस सहने के लिए, सारी सारी पीड़ाओं को सहने के लिए शक्ति मैं देता हूँ। हाँ, तो इसलिए उनको यही सांत्वना दी होगी, मैं ऐसे समझती हूँ। तो उन्होंने उस क्रूस के मृत्यु को चखा, उस सारे दुखों को, हमारे सारे दुखों को उठा लिया। प्रियो, जो हम उनके उस पीड़ा के बारे में जब हम याद करते हैं, हमारे आंखें भर आती हैं। एक निष्पाप व्यक्ति को, उसको जिसमें पाप नहीं था उसको पाप बनाया गया, जरा सोचिए। और हमारे समान, हम अध्याय 4 में, इब्रानिया 4 में हम यही पढ़ते हैं, हमारे समान वो परखा गया। हाँ, उसके सारे दुख, ऐसे हम पढ़ते हैं, जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी हो जाते हैं हमारे प्रभु, और हमारे समान सब बातों में वो परखा गया। तो ऑलरेडी हमारे प्रभु ने ये सारे दुखों को सह लिया है। हम जीवन में ऐसे विपरीत परिस्थितियां आते हैं, दुख आते हैं, क्लेश आते हैं, समस्याएं आती हैं, और परेशानियां आती हैं, बीमारियां आती हैं, लंबे वक्त तक हमें ये दुख, दर्द और वेदना सहना पड़ता है। तो कभी भी हमें बुड़बुड़ाना नहीं, हमें निराश नहीं होना, दुखी नहीं होना, ये सोच के कि ये अनंत काल की तुलना में ये हल्का सा क्लेश,
ये हमें सहना है। प्रभु चाहते हैं और प्रभु उसकी शक्ति हमें देता है। तो हमने देखा और हम में ये सहन शक्ति, जैसे मैंने बोला है, एकदम से नहीं आती। हमें ओवर द पीरियड, ओवर द इयर्स हमें ये सीखना है। प्रैक्टिस, जैसे एक खिलाड़ी निरंतर प्रैक्टिस करते हैं, अभ्यास करते हैं वो मुकुट पाने के लिए, हमें भी प्रभु मुकुट देने वाला है। हम उनके वो मुरझाने वाला मुकुट के लिए ये सब करते हैं, लेकिन बिना मुरझाने वाला जो मुकुट है हमारे लिए रखा है। मुकुट के बारे में बाइबल में लिखा है, 5-6 मुकुट के बारे में लिखा है। मुकुट पाने के लिए हमें दौड़ना है, हमें कोई उसके बीच में हमें रोके नहीं, हम रुके नहीं, हमें डटे रहना है। वो रुकेगा तो वो जैसे लौदीकिया की कलीसिया में जो लिखते समय लिखा है, तुम्हारे जो मुकुट और कोई छीन ना ले, और जो कुछ भी तुम्हारे पास है, जो विश्वास है, भक्ति है, जो प्रेम है, धीरज है, स्थिरता से जो तुम दौड़ रहे हो उसको थामे रहो। जो कुछ भी हमारे पास है हम थामे रहो, होल्ड ऑन, कुछ ही देर के लिए, कुछ समय के लिए, क्योंकि मैं आने वाला हूँ। वो वायदा उन्होंने वायदा करके गया है कि वो फिर से आएंगे और हमें उनके साथ ले जाएंगे उस अनंत जीवन के तुलना में इस दुनिया के हमारे क्लेश और कष्ट कुछ भी नहीं। तो उसको सोच के हमें ये सहना है। वायदों की प्राप्ति के लिए हमें सहनशीलता से रहना है। वायदा क्या है? मैं जल्दी आने वाला हूँ, फिर से आने वाला हूँ, जल्दी आने वाला हूँ, और तेरे लिए मैं जगह तैयार करने जा रहा हूँ। मैं फिर से आके तुम्हें मेरे पास लेके जाऊंगा। और जो आंखों ने नहीं देखी, जो कानों ने नहीं सुनी, और जो किसी के मन में भी कोई विचारा नहीं, ऐसे एक जगह, ऐसे प्रतिफल प्रभु हमारे लिए तैयार किया है। जो उसके जो प्रेरित पौलुस जैसे कहते हैं, मैं अच्छी कुश्ती लड़ी, विश्वास की रखवाली की, अब जो धार्मिकता का जो मुकुट है वो मैं पाऊंगा। और मैं अकेले नहीं, जो भी परमेश्वर के उस प्रेम में लगे रहे, उनके बाट जोते रहे, उनके सबको ये मुकुट मिलेगा। तो हमारे अंतिम लक्ष्य जो है मुकुट पाने का, उसका वायदों का पूर्ति करने के लिए हमें सहनशीलता हमें हमारे जीवन में लेके आना चाहिए। और पहले कुरिन्थियों 2:9 में हम ये देखते हैं, तैयार प्रभु के जो तैयार किया है उसको पाने के लिए। और फिर दूसरी बात यह है कि आध्यात्मिक परिपक्वता हमें परिपक्वता की ओर ये ले जाती है। सहनशीलता यदि हमारे जीवन में है, हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो हमने याकूब की पत्री में पढ़ा, धीरज को अपना काम करने दो ताकि तुम सिद्ध हो जाए। हमने पढ़ा है उसको। और आध्यात्मिक परिपक्वता में कहाँ कैसे आते हैं? ये जो दुख झेल के, दुख सह के और कष्ट सह के, परेशानियों के सामना करके, पराजित होके फिर से जय पा के फिर हम आगे स्थिरता के साथ दौड़ने से हमें सहनशीलता हमारे जीवन में आता है। और याकूब के पत्र में भी हमने पढ़ा, रोमियो 5:3 और 4 में ये लिखा है कि जो क्लेश आते तो उसमें घमंड करो, आनंद करो लिखा है, घमंड करो। क्यों? क्योंकि क्लेश आने से हमें हमें धीरज होता है। अब धीरज रहने से, क्लेश आने से हम खरा निकलते हैं, परफेक्ट। और हमारे साथ ये आशा है कि हम एक दिन प्रभु के साथ रहेंगे। तो परिपक्वता, उस परिपक्वता हमारे जीवन में यदि आना है तो हमें ये सहनशीलता हमें सीखना पड़ेगा, अभ्यास करना पड़ेगा। और तीसरी बात यह है, ईश्वर की महिमा का प्रदर्शन। जब ईश्वर की महिमा का प्रदर्शन हम कैसे करते हैं? जब हम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और हमारे प्रार्थना को उत्तर मिलते हैं, तो हम प्रभु की महिमा करते हैं और दूसरों को भी वो एक प्रोत्साहन के कारण बनते हैं। जब हमारे जीवन में जब ऐसी परिस्थिति आते हैं, जैसे प्रभु को स्मरण करके हम दुखों में, उनके दुखों में सहभागी होकर जब उस दुखों को हम सहते हैं, वो आनंद मगन हो, ऐसे लिखा है, हम मगन हो जाते हैं। और धन्य है वे लोग, धन्य है वो लोग जो दुखों में भी मुस्कुराते रहते हैं। हम कई भाई बहनों को हम जानते हैं
कि जो दुख विपरीत परिस्थिति है उनके सामने, प्रभु की सेवा करते हैं, उनके शरीर उनके साथ नहीं देता, नाना प्रकार के कष्ट उनके जीवन में हैं, शरीर में हैं, फिर भी वो डटे रहते हैं, मुस्कुरा के डटे रहते हैं। वो मुस्कुराहट, उस खुशी उनको कैसे मिलते हैं? ऐसे मिलते हैं वो उन जैसे अपने प्रभु ने उस क्रूस के मृत्यु को चक्का, वो भी हम भी प्रभु चाहते कि हम भी चक्के उनके दुखों को। या चक्के मैंने देखा है कि यीशु अच्छा है। मैंने ब्रदर को कई बार उनको गाते हुए मैंने सुना। वास्तव में धन्य है वो लोग जो परीक्षाओं में स्थिर रहकर इस सहनशीलता के साथ, भले उनके जीवन में आपत्ति विपत्ति हो, शरीर में क्लेश है, कष्ट है, दर्द है, लेकिन सहते हैं, ये सोचते कि आने वाला अनंत काल में ये जहां पर कोई दुख नहीं, कोई क्लेश नहीं, कोई कष्ट नहीं, कुछ भी नहीं है, ना रोदन है, ना आंसू है, कुछ नहीं। ये सोच के हम इस जीवन को, हमारे जीवन को हम खुशी से हम आगे ले जा सकते हैं, और हमारे प्रभु के जो उद्देश्य की पूर्ति, हमारे हर एक के प्रति प्रभु का एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को पूरा करते हैं ये सहनशीलता से, हम आगे डटे रहने से, और आशा और प्रोत्साहन के भी कारण बनते हैं, और प्रभु के समान हम बनते जाते हैं। पवित्रता, मेरे मेरे जैसे पवित्र बनो, ऐसे लिखा हुआ है। तो आज्ञाकारी होकर विश्वासी योग्यता के साथ हम धीरज से हमारे परीक्षाओं में हम स्थिर रहकर इस सहनशीलता को हम अपने जीवन में, हमारे मसीह दौड़ में हमें प्रैक्टिस करके इसको हमें सहना है, और इसको प्रैक्टिस करना है, सह के ताकि हम पक्के हो जाएं, जैसे हमने पढ़ा है। तो इसके लिए इस मसीह दौड़, ये मसीह जीवन सहनशीलता के साथ पूरा करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। प्रभु हमेशा हमारे साथ रहता है, हमारे संग रहता है, उनके वायदों के मुताबिक हमारे साथ रहता है। तो यही एक आशा है कि उनके साथ हमें जीना है। यही आशा हमें आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे दुखों के बीच में, क्लेशों के बीच में, बीमारियों के बीच में आखिर कब तक हम सहेंगे, लेकिन प्रभु को ये प्रसन्न करने का कार्य है कि हम हमारे जीवन में भी सहें, ताकि उनके दुखों को सहने से, उनको स्मरण करने से हमें ये सहनशीलता हमारे जीवन में भी आती है। तो प्रभु ऐसे इस आध्यात्मिक सहनशीलता हमारे जीवन में प्रैक्टिस करने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे, और प्रभु की नाम की महिमा हो। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सिस्टर। आध्यात्मिक सहनशीलता, इस विषय के आधार पर सिस्टर ने बहुत अच्छी रीति से हमें समझाया। हमें धीरज से दौड़ना है। धन्य है वो मनुष्य जो परीक्षा में स्थिर रहता है। मसीह जीवन एक दौड़ है। इस दौड़ में हमें अनुशासन करने के लिए प्रभु ताड़ना देता है। यह ताड़ना हमारे लाभ के लिए करता है। हमारे जीवन में जब परीक्षाएं आते हैं तब हमें अपने आप को जांच करना है। हमारे जीवन में क्लेश और कष्ट आ सकती है, लेकिन वो थोड़े समय के लिए है। जब हमारे प्रभु वापस आएंगे तब उसके साथ अनंत महिमा में हम प्रवेश हो जाएंगे। प्रभु ने हमें एक उत्तम आशा दिया है। उस महिमा में हमें पहुंचाने के लिए हमारे प्रभु ने दुख उठाया है। हमें परमेश्वर के चुने हुए के समान सहनशीलता धारण करना है। जब कभी हमारे जीवन में क्लेश और संकट आती तो हमें कुड़कुड़ाना नहीं है। हमें अनंत जीवन देने के लिए प्रभु ने बहुत कष्ट सह लिया। वो ही प्रभु हमारे क्लेशों के समय हमारे साथ रहता है। ये कितनी तसल्ली देने वाली बात है। हम हमारे आध्यात्मिक सहनशीलता में हमें बहुत हिम्मत के साथ हमारे जीवन में जब क्लेश और संकट आते हैं तब प्रभु पर भरोसा रखते हुए हमें आगे बढ़ने के लिए प्रभु हमारी सहायता करे। अभी सुने वचन के आधार पर सिस्टर शेरली उन्नीकृष्णन प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे।
हे पिता परमेश्वर, फिर से हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। और एक और नया दिन हमारे जीवन में अब जोड़ा है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। सुबह से अभी तक आप सहायता किया, अनुग्रह किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आपके चरणों पर हम कुछ बहनों को बैठने में आप सहायता किया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी ऐसी एक मीटिंग चलाने के लिए भी प्रिया आंटी को भी आप प्रेरणा दिया, इसलिए धन्यवाद देती हूँ। हाँ प्रभु जी, हमारा जीवन आपके नाम की महिमा के लिए होने में आप सहायता कीजिए प्रभु जी। हम प्रतिदिन आपका वचन सुनने में और उस पर चलने वाले हो सके प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, एक एक दिन आपका वचन से हम लोग को नया नया बात हम लोग को याद दिलाता है, इसलिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी। आप कितना महान है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमारे जीवन में जो जरूरत है आपका वचन से आप देते रहता है। हाँ प्रभु जी, हम विश्वास के साथ आगे बढ़ने के लिए भी हम लोग को सहायता कीजिए प्रभु जी। हम स्थिरता के साथ हाँ प्रभु जी, प्रभु की नाम की महिमा के लिए आपके इच्छा के अनुसार हमारा जीवन बिताने के लिए हम लोग को सहायता कीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम मनुष्य प्रभु जी, कभी कभी हमारा जीवन में कमी घटी हो जाता है, क्षमा करना प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, आपका वायदा के अनुसार आप प्रभु जी, आप बहुत वायदा दिया है हमारे जीवन में। आप प्रभु जी, आपका वचन के द्वारा आप प्रभु जी वो उस पर हम लोग विश्वास करके हमारा कदम आगे बढ़ाने के लिए हम लोग को सहायता कीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते प्रभु जी। आगे के जो भी खैरियत प्रभु जी आपका हाथ में सौंप देते प्रभु जी, खास करके लीजी सिस्टर को आपका हाथ में सौंप देते प्रभु जी, आप सहायता कीजिए। हाँ प्रभु जी, अच्छे दीदी से करने में आप मदद कीजिए प्रभु जी। ये मीटिंग और भी ऐसी चलने में आप मदद कीजिए प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं। हमारा प्रार्थना याचना सब आपके नाम की महिमा के लिए, सब कुछ हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम से मानते हैं, आमीन। आमेन। धन्यवाद सिस्टर। अब बाइबल किसकी ओर जाएंगे। अगले हफ्ते की हमारी बहनों की सभा के लिए प्रार्थना करना है। अगले हफ्ते सिस्टर रानी थॉमस सर रायपुर वचन की सेवकाई करेंगी। प्रिय बहन के लिए हमें प्रार्थना करते रहना है। अभी बाइबल किसके ओर जाएंगे। ओके सिस्टर, लीजिए सिस्टर। हाँ, थैंक यू। जय मसीह की सबको। जय मसीह की सिस्टर। हाँ, स्क्रीन दिख रहा है ना? स्क्रीन दिख रहा है क्या? अभी तो आपका स्क्रीन में जो क्वेश्चंस नहीं आया है। हाँ, नहीं आया। एक मिनट। ये आया है? हाँ अभी आया, ठीक है। ओके ओके। 42 चैप्टर उत्पत्ति की अध्याय से है आज का प्रश्नोत्तर। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा, याकूब ने अपने पुत्रों से क्या कहा जब उसने मिस्र में अन्न होने की बात सुनी? उसने कहा कि तुम एक दूसरे का मुंह क्यों देखते हो, मिस्र में अनाज है। दूसरे का मुंह क्यों देख रहे हो? देखते हैं क्या आंसर है। अन्न लेने मिस्र देश में जाओ। हाँ मिस्र में अन्न है। हाँ, याकूब ने अपने पुत्रों से कहा कि वे मिस्र जाकर अन्न खरीद लाए ताकि वे भूख से न मरे। यही था ना? ओके, आंसर है। सेकंड क्वेश्चन, कितने भाई मिस्र अन्न खरीदने गए? कितने लोग? 10 भाई खरीदने गए। हाँ, करेक्ट आंसर है। तीसरा, बिन्यामीन को याकूब ने क्यों नहीं भेजा? क्योंकि उसके ऊपर कोई पत्ती ना आ जाए तो वो भी जाता रहेगा। बिन्यामीन को भी वो लोग करेंगे करके विश्वास हाँ, करेक्ट आंसर। छोटा था इसलिए याकूब को डर था कि कहीं उसके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, यही था। ये बहुत ही कठिन समय से गुजर रहे थे उन लोग, कहीं इसको भी उन रख ना ले, इसलिए इस डर से। मिस्र में भाइयों ने किसके सामने दंडवत किया? यूसुफ के सामने। करेक्ट आंसर है।
लेकिन एक और बात है, उसे पहचाना नहीं। मैं उसे नहीं पहचाना। हाँ पहचान नहीं पाया था वे लोग। ओके, करेक्ट आंसर है। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान कर भी क्या किया? अनजान अपने पहचान विचार के रूप किया में परंतु उनको बताया रोया नहीं। और उसने सोचा कि वो क्या करते हैं, देखते हैं, स्वप्नों को हाँ, स्मरण करके। के साथ उनके पीछे क्या किया? अपने भाइयों को पहचान पर भी क्या किया? पहचान अनजान कर अपने वो विचार के रोया। अनजान रहा। करेक्ट आंसर। अज्ञान अनजान हाँ, उसने उन्हें पहचान होने का दिखावा किया, मतलब दिखावा था वो सब, और कठोर वचन बोले ना उनसे। हम्म, हाँ, अधिकारी है इसलिए उसने कठोर वचन बोला, लेकिन यूसुफ अपने आप में कौन था? वो सही धर्मी व्यक्ति था। अब यहाँ पर कठोर वचन इसलिए बोला है ताकि वो, क्योंकि वो अधिकारी था वहां का। ओके, वेरी गुड। यूसुफ ने भाइयों पर क्या आरोप लगाया? कि कि तुम तुम लोग लोग इधर भेदिए बंदी हो, बनकर आए हो। भेदिए हो और यहाँ भेदिया करके बेदिया है। और ये इस देश की दुर्दशा देखने आए हो। देश के भेद के, इस उसका देश के हिंदी में भेद। यह है आंसर, देश की जासूस को देखने के लिए आए। सिंपल एक वर्ड में अपन इसको बता जासूस सकते हैं, जासूस जासूस होने होने का का आरोप लगाया। लगाया। ओके, वेरी गुड। भाइयों ने अपने बचाव में क्या कहा? कि नहीं, हम लोग भेदिए हम नहीं एक हैं, ही हम लोग पिता के पुत्र पिता हैं। के बच्चे हैं और सीधे हम लोग हैं। सीधे लोग हैं। हम एक ही पिता की संतान है। हाँ, बचाव में क्या कहा? देखते हैं क्या आंसर। उन्होंने कहा कि वे ईमानदार लोग है ना। 12 भाई है, एक नहीं रहा और एक पिता के पास है, ऐसा बोला उन्होंने। सही है ना? जी हाँ, आंसर। नेक्स्ट, यूसुफ ने उनकी परीक्षा लेने के लिए कहा, क्या किया? एक भाई को और छोड़ दिया। परीक्षा लेने चांदी के का लिए। कटोरा परीक्षा उनकी लेने के लिए कहा रख के, कि छोटे भाई एक को भाई लाने को के लिए यहाँ कहा। छोड़कर पैसा भी अपने उनकी छोटे बोरों भाई में को लेने डलवा के, जाए। देखते हैं क्या जिनका आंसर। पैसा उनकी बोरों में उसने डलवा उन्हें दिए 3 और दिन तक चांदी। बंदी गृह में बंदी गृह में रखा। ये है आंसर। उनकी परीक्षा लेने के लिए उसने उन्हें 3 दिन तक बंदी गृह में रखा। बंदी गृह। तीसरे दिन यूसुफ ने क्या शर्त रखी? उसने ये शर्त रखी कि तुम में से एक जन यहाँ बंदी बन के रहे हाँ, और बाकी अन्य लेकर जाए और फिर अपने छोटे भाई को लेकर आए। देखते हैं क्या आंसर है। उसने कहा ये एक बंदी रखा जाएगा, बाकी अन्य लेकर जाए, पर अपने छोटे भाई को बेन्यामीन को साथ साथ लाए। लाए। भाई को बंदी कर क्यों ऐसे बोला साथ लाना? बिन्यामीन को इतना प्रेम क्यों है? क्योंकि वो उसका भाई था सगे सगे भाई था। भाई है ना। और राहेल का हाँ, बेटा सगा उसका भाई भाई था, सगा हाँ, भाई था। एक ही है दोनों। भाई। अच्छा, किस भाई को बंदी रखा गया? बेन्यामीन को। नहीं, रूबेन रूबेन। शिमोन को रखा। शिमोन को रखा। शिमोन। शिमोन को बंदी रखा गया। शिमोन को बंदी रखा। शिमोन, हाँ, यस, करेक्ट आंसर है। भाइयों ने आपस में क्या कहा? हमने जो किया है हमारे लिए, वो भाइयों लहू ने का आपस में बदला कहा लिया जाएगा करके। खून का पलटा लिया है, रूबेन ने कहा था। हमारे लिए हाँ, हमने जो लड़के किया का उसका अपराधी मत बनो। लड़के का अपराध मत करो, ऐसा बोला था ना। हाँ, क्योंकि उन्होंने ये सोचा, अब सोच में पकड़ लिया ना बात। उन्होंने माना कि ये विपत्ति यूसुफ के साथ किए गए अन्याय का फल। अब बहुत साल पहले की बात अन्याय का सोचने फल। लगे हम लोग एकदम ना। विपत्ति आ गया तो हमारे जीवन में भी ऐसा है ना, कुछ ऐसी बातें होती है तो क्या है, हम क्यों, किस बदलाव। कारण ऐसा हुआ? मानव एक दिमाग में बसी हुई ऐसी बातें हैं जो हमारी किस कारण आता है ये विपत्ति, हम पर सोचने लगते हैं। तो विपत्ति यूसुफ के साथ किए गए अन्याय का फल है करके वे लोग सोचने लगे। यूसुफ ने गुप्त रूप से क्या कराया?
चांदी के कटोरे उनके चांदी के कटोरे उसके थैले में डलवा का उनके रुपया रुपए वापस उनके उनकी बोरियों में रख उनके दिया था। पैसे जो रुपए थे उनके बोरों के मुंह पर रखवा दिया। गुप्त रूप से क्या किया उसने? धन उनके बोरे में वापस रखवा दिया। करेक्ट आंसर है। जब भाइयों ने धन वापस पाया तो उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? डर रहने की गलती वो डर गए थे। वाह, ये परमेश्वर ने हमसे क्या किया भी दो। डर गए थे कि परमेश्वर हमसे ये क्या किया। देखते हैं क्या आंसर है, इसका सही निकलेगा। वे डर गए और बोले परमेश्वर ने हमारे साथ ही क्या किया, ये क्या किया है परमेश्वर ने, है ना। वे डर गए। याकूब ने ये सुनकर क्या कहा? याकूब ने मुझको तुमने निर्वश कर दिया, देखो यूसुफ ने राह शिमोन भी मुझे नहीं लिया निर्वश कर दिया है तुम लोगों और को। अब तुम बेन्यामीन को भी ले जाना चाहते हो। हाँ, याकूब बहुत दुखी हुआ और बिन्यामीन को भेजने से इनकार कर दिया। ये लास्ट है क्वेश्चन। सबने आंसर दिया है, तो अच्छी तरह से आप लोग सीख के आए हैं, इसलिए आपको धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर को भी धन्यवाद देते हैं कि प्रभु ने हमें बुद्धि और ज्ञान दिया। और कंठस्थ पद उत्पत्ति अध्याय 42 का 18। उत्पत्ति 42 का 18। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। उत्पत्ति 42 का 18। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। उत्पत्ति 42 का 18। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। उत्पत्ति 42 का 18। उत्पत्ति 42 का 18। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। एक काम करो, तब तुम जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। उत्पत्ति 42 का 18। उत्पत्ति 42 का 18 पद। तीसरे दिन यूसुफ ने उनसे कहा, एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यूसुफ ने अपने भाइयों से क्या कहा? एक काम करो, तब जीवित रहोगे, क्योंकि मैं परमेश्वर का भय मानता हूँ। यूसुफ परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था, लेकिन उसके भाई लोग किस प्रकार के लोग थे? वे परमेश्वर का भय मानने वाले नहीं थे। वे लोग यूसुफ के विरुद्ध में कार्य किया। यूसुफ के जीवन की बुराई के लिए उन लोगों ने कार्य किया, लेकिन यूसुफ क्या है? परमेश्वर का भय मानने वाला एक व्यक्ति था, इसलिए उसने उनके भलाई के लिए कार्य किया। प्रिय बहन, हमारे विरुद्ध में कोई भी कुछ भी कार्य करे तो हमें उनके भलाई के लिए कार्य करना है। उनके लिए हमें प्रभु यीशु मसीह ने हमें सिखाया है शत्रुओं के लिए प्रार्थना करने के लिए, वो हमारी सहायता करे। अभी सिस्टर वलसम्मा वर्गीस प्रार्थना करके मीटिंग समाप्त करेंगी।
आइए हम प्रार्थना करें। हमारा परमेश्वर प्रभु जी आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। प्रभु जी शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी आप हमारे साथ थे प्रभु जी। सभी को आपने संभाल कर रखे प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आप हमारे उद्धार करते पिता है प्रभु जी। हम सबको एकत्रित करने के लिए प्रभु जी आपने हमें सबको इकट्ठा करवाया प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। आपके चरणों पर आकर आपके वचन की सेवा करने के लिए अपने बहनों को प्रभु जी सहायता किया। प्रार्थना में भाग लेने के लिए उनको सहायता किया। फ्रेंड्स शुरू से लेकर अंत तक प्रभु जी कोई रुकावट नहीं हुआ प्रभु जी। हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। इस वचन इनके आधार पर प्रभु जी हमारे आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए प्रभु जी आप सहायता कीजिए प्रभु जी, ताकि हम आपके करीब रहकर प्रभु जी आपके वचन में प्रभु जी मन से वचन में ध्यान रखकर प्रभु जी हमें हमारे आत्मिक जीवन का बढ़ोतरी के लिए सहायता करे प्रभु जी। प्रभु जी आए हुए सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते हैं। जो इस मीटिंग में जुड़ा नहीं उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। किस कारण से नहीं जुड़ा पाए उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। सहायता करें प्रभु जी आने वाले वो मीटिंग में प्रभु जी हम सबको एकत्रित होकर प्रभु जी मीटिंग को प्रभु जी अच्छी तरह प्रभु जी चलाने के लिए आपके दासी को भी आपने सहायता किया प्रभु जी। आपने अभी तक सब कुछ ठीक ठाक चलाया प्रभु जी। आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। हमारे प्रभु जी प्रार्थना शुरू से प्रभु जी मीटिंग से पहले से हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। हमें प्रभु जी प्रार्थना मीटिंग प्रभु जी एक अनुग्रह पूर्ण होने में प्रभु जी आपने मदद किया प्रभु जी। आने वाले दिनों में भी प्रार्थना सहित हम रहने के लिए हमें सहायता किए प्रभु जी। आए हुए सभी बहनों को आपके हाथों में सौंपते प्रभु जी। हमारे शीघ्र आने वाले प्रभु यीशु मसीह के बेटे और पवित्र नाम से मांगते सुन और कर्ण पिता आमीन। 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 जय मसीह की सबको, सबको जय सभी मसीह बहनों को की। जय मसीह की। जय मसीह जय की। जय मसीह मसीह की की। सभी बहनों को। जय जय मसीह की। मसीह की। सभी बहनों को जय मसीह की सभी बहनों को जय मसीह। सब लोग जय अपना अपना मसीह की वीडियो भी सभी ऑन बहनों को। कीजिए। सबसे मिलने का एक अवसर भी है। सभी बहनों को जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह की। जय मसीह। बाय 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 नित्या। बाय। बाय सबको। बाय बाय सबको। बाय प्रिया भारती बाय। रेखा सिस्टर। ओके जय मसीह। जय मसीह। प्रेमिया बाय या कटनी से या प्रिया भारती सिस्टर। बाय। जय मसीह की। अब कहाँ से जुड़ी है? गढ़वा झारखंड। ओके 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 बाय सबको। बाय बाय। बाय।